students. In last video we have discussed primary sources and their examples. Now in this video we will discuss on secondary sources or other sources. As you all know that secondary sources are second hand accounts of events or sources that derive information from primary sources. कि जो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो सेकंड हैंड अकाउंट्स होते हैं। सेकंड हैंड अकाउंट्स मतलब कि इनका जो बेस होता है वो प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर होता है। हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है इनके बारे में वो प्राइमरी सोर्सेज के द्वारा ही मिलती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेकंड हैंड अकाउंट्स बोलते हैं। इनके जो गुड एग्जाम्पल्स हैं वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, रिपोर्ट्स, रिव्यूज़, आर्टिकल्स, बुक्स और फिल्म्स हो सकते हैं। अब जो ये हमारे जो बुक्स हम देखते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर, इनमें नंबर ऑफ बुक्स होती हैं, बोथ आर इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज, throw a good deal of light on the progress made in different fields like medicine, engineering, art, literature, mathematics, music, dance and drama during the modern period. And the British historians wrote a number of histories describing the rule of various governor generals of India, their lives and their political achievements. Many Indians wrote books to bring awareness about the exploitative rule of the British. हम इन सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर जितनी भी किताबें पढ़ते हैं वो किताबें हमारे इंडियन हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा अपना इम्पैक्ट छोड़ती हैं। अब ये बुक्स इंडियन लैंग्वेज में भी हो सकती है, फॉरेन लैंग्वेज में भी हो सकती है, और इनके अंदर डिफरेंट हमारी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर लाइट डाली जाती है, प्रकाश डाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर हम बुक्स देखते हैं तो औषधि जगत की भी है, इंजीनियर्स की भी है, आर्ट की भी है, लिटरेचर की भी है, मैथ्स की भी है, म्यूज़िक की भी है, डांस की भी है, और हमारे मॉडर्न पीरियड के अंदर जितने भी ड्रामा हुए हैं उन सब के बारे में हैं। ऐसे ही जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने भी अपनी अपनी हिस्ट्रीज़ को डिस्क्राइब किया है अलग अलग तरीके से। इंडिया के जितने भी गवर्नर जनरल्स हुए हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में। इन्हीं के द्वारा जो इंडियंस लोग जो हैं उनके अंदर अवेयरनेस आती है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, दादा भाई नारोजी, पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया. As printing spread, a large number of newspapers, magazines, booklets and pamphlets were published. They often brought public problems to light and served as a platform for discussion on public issues. A number of leaders and reformers wrote books and articles to spread their message among the people, while others expressed their feelings with the help of poetry. All these are important sources are historians in reconstructing the colonial period. इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी लार्ज नंबर के अंदर प्रिंटिंग, सिर्फ ये नहीं कि बुक्स ही, बहुत सारी चीज़ जैसे न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, बुकलेट है, पैम्पलेट है, उनको प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये ही हमारी जो पब्लिक है उन पब्लिक के अंदर कितनी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म थे जिनके अंदर इन पब्लिक इश्यूज़ को डिस्कस किया गया। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए जिन्होंने इन प्रिंट्स के द्वारा, इन न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और बुकलेट्स के द्वारा
अपनी कंट्री को दोबारा से रिफॉर्म किया, लोगों तक मैसेज पहुंचाए, अपनी फीलिंग्स को पोइट्री के माध्यम से एक्सप्रेस किया। तो ये ही सारे ऐसे सोर्सेज रहे जिसके द्वारा हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है कि किस तरीके से कॉलोनियल पीरियड के अंदर बताया था आपको कि कॉलोनियल पीरियड क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर डोमिनेट करता है फॉर द पर्पस ऑफ देयर ट्रेड, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किसी भी तरीके से जब वो दूसरे देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, उसका कॉलोनियल कहलाता है। वो कॉलोनाइजेशन बना लेता है उसको, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने जितने भी हमारे हिस्टोरियंस हुए उन्होंने उस कॉलोनियल पीरियड के बारे में बताते हुए अपने कंट्री को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया ताकि हम इनको हमारे यहाँ से निकाल सकें और अपना खुद का यहाँ पर सॉवरेन कंट्री स्थापित कर सकें। तो यही वो अदर सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। लाइक इन अर्लियर टाइम्स वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू राइट, कि पुराने टाइम में बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें ये पता था कि कैसे लिखना है। बट इन द मॉडर्न पीरियड मैनी मैन एंड वुमेन बिगिन टू राइट एंड एक्सप्रेस देयर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जॉय, sorrow and other experiences. Remarkably, many women also begin to write during this period. पहले टाइम में बहुत कम लोग ऐसे होते थे जिन्हें लिखना आता था, लेकिन मॉडर्न पीरियड के अंदर तो चाहे मैन हो या वुमेन हो उन सभी ने लिखना आरंभ कर दिया। अपने एंगर को, अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, और सिर्फ एंगर और फ्रस्ट्रेशन को नहीं, अपने जॉय को, सोरो को और जिस तरह के अदर एक्सपीरियंसेस उनके हैं उन सबको वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आज के टाइम में तो जो वुमेन जो है वो भी क्या करती है, अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करती है, लिखती है उनको, ठीक है। जैसे आपने 7th क्लास में रासुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था, उन्होंने क्या किया था कि वो पहली महिला थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, और किस भाषा में लिखी थी, बंगाली भाषा में लिखी थी, और उसका नाम क्या था, अमर जीवन, इन 1876 में। आपने पढ़ा था रासुंदरी देवी के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो पहली महिला थी जिन्होंने अपने बारे में लिखा। इससे पहले कोई महिला ऐसी नहीं थी जिन्होंने अपने बारे में लिखा हो। अदर सोर्सेज में और क्या इंक्लूड होता है, पहला तो हमने यही देखा कि रिटन रिकॉर्ड जो इनके जो बुक वगैरह लिखते थे वो, ठीक है। अब दूसरे जो रिटन रिकॉर्ड आते हैं उनके अंदर क्या आते हैं, उनमें आते हैं पर्सनल डायरीज आते हैं, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, जो यहाँ पर पिलग्रिम्स आते थे घूमने के लिए या यात्री आते थे तो वो अपने क्या लिखते थे, अकाउंट लिखते थे, जो वो यहाँ जैसा महसूस करते थे, उन्होंने क्या देखा, क्या उन्होंने यहाँ पर एंजॉय किया, तो वो सारी चीज़ों को अपने यात्रा वृत्तांत के अंदर लिखते थे। उसके बाद ऑटोबायोग्राफीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, जो बड़े बड़े जो व्यक्तित्व है उनके द्वारा लिखी हुई अपनी ऑटोबायोग्राफी, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये सारे वो लोग हैं जो अपनी ऑटोबायोग्राफी दिखाते हैं। उसके बाद पॉपुलर बुकलेट्स, न्यूज़पेपर्स, स्टोरीज़, पोएम्स एंड नॉवेल्स, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे सेकेंडरी रिसोर्सेज के बारे में, सोर्सेज के आते हैं। एग्जाम्पल, बुक्स और न्यूज़पेपर्स कवरिंग आइडियाज़ एंड फीलिंग्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, और जो बुक्स होते हैं और न्यूज़पेपर जो होते हैं वो आइडियाज़ को कवर करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, यहाँ तक कि जो समाज के अंदर जितने भी रिफॉर्मर्स जो आते हैं उन सबको, उनकी फीलिंग्स को वो शेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, your chapter has been completed. In next video we will discuss on next chapter.
before starting your next chapter, we have to do revision of this chapter. So students, after this video your regular test will come, so prepare your revision test regularly and learn your homework. जो कि आपको रोज़ाना जो दिया गया था, जितना भी होमवर्क जो आपको अभी तक दिया गया है, वो सारा होमवर्क आपको लर्न करना है, क्योंकि अब से आपके रिवीजन टेस्ट जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद आपकी जो हिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको कराया जाएगा। आपके जो भी NCERT क्वेश्चन थे जितने भी, वो कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के, और कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, MCQs हो गए हैं। तो कुछ असाइनमेंट्स आपको अब दिए जाएंगे जिनके बेस पर आपको अपने रिवीजन टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है अपनी रफ़ नोटबुक में। तो उसी के बेस पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। सो थैंक यू।